वाह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में जहाँ हमारे पास इतने संसाधन हैं, वहीं हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसे शांत नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कहानियाँ गौतम बुद्ध की कहानियाँ हैं, जिन्होंने अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाया। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध दूसरे गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। ये उस समय की बात है जब गर्मी का मौसम था और कड़ाके की धूप निकली हुई थी, और उस जलती धूप की वजह से महात्मा बुद्ध के शिष्यों के पसीने निकले जा रहे थे और वो सभी शिष्य चलते चलते थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उन्हीं के साथ थे। फिर चलते चलते आनंद के मन में प्रश्न आया और उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि हे बुद्ध, हमारी मंजिल कब आएगी? कब पहुंचेंगे हम लोग उस गांव में जहां आपको प्रवचन देने जाना है? यहाँ से वो कितनी दूर है? हम सब बहुत थक गए हैं। तभी आनंद का ध्यान वहीं पास में काम कर रहे एक बूढ़े किसान पर पड़ा। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से अनुमति मांगी कि क्या वो जाकर उस बूढ़े किसान से ये पूछ सकता है कि आगे मंजिल कितनी दूर रह गई है। महात्मा बुद्ध ने हाँ में सिर हिलाकर उसे अनुमति दी। तब आनंद ने उस बूढ़े किसान से पूछा कि वो अगला गांव अब यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो इस पर उस बूढ़े किसान ने उत्तर दिया कि वो गांव अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आप बस थोड़े ही समय में पहुंच जाएंगे। ये बात कहकर वो बूढ़ा किसान महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर महात्मा बुद्ध भी उस बूढ़े किसान को देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर आनंद मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ये लोग मुस्कुराने लगे। आनंद अपने मन में इन सवालों का उत्तर ढूंढ ही रहा था कि वो लोग आगे निकल गए। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और वो गांव अभी तक नहीं आया। इस बार आनंद के मन में फिर से सवाल आया, तक तो गांव पहुंच जाना चाहिए था, तो उसके बाद भी अभी तक गांव क्यों नहीं आया? फिर उसी राह पर चलते चलते आनंद को एक व्यक्ति और मिला। आनंद ने इस बार फिर से उस आदमी से पूछा कि वो गांव कितनी दूरी पर है। उस आदमी ने उत्तर दिया कि अब ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस और कुछ दूर ही रह गया है। ये सुनकर आनंद को बहुत राहत महसूस हुई। उसने सोचा अब कुछ ही देर में वो सब पहुंच जाएंगे। पर तभी वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा और उसे देखकर महात्मा बुद्ध भी मुस्कुराने लगे। इस पर आनंद का मन फिर से विचलित हो उठा और वो सोचने लगा कि इन दोनों के आपस में मुस्कुराने के पीछे क्या राज है। पर वो लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे और अब फिर से कुछ दूरी पर जाने के बाद भी वो गांव नहीं आया। इस बार आनंद ने फिर से एक बूढ़ी औरत से पूछा, हे अम्मा, ये गांव कितनी दूरी पर है? हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस पर बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया कि बस कुछ ही कदम की दूरी है बेटा, तुम पहुंचने ही वाले हो। और हर बार की तरह वो बूढ़ी औरत भी महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी और बदले में महात्मा बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। और हर बार की तरह वो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। काफ़ी दूरी पार करने के बाद भी गांव तक नहीं पहुंचे। पर इस बार आनंद का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने क्रोध में आकर अपने कंधे पर टंगा सारा सामान उतार कर नीचे फेंक दिया और उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने अपने मन को थोड़ा शांत कर महात्मा बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बेकार के प्रश्न और सोच अपने मन में ना रखूं, पर बहुत ही लंबे समय से एक प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है, कृपया करके मुझे उत्तर दें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। इस पर आनंद ने कहा कि हम जिससे भी रास्ता पूछते हैं वो हमें झूठ बोलकर कह देता है कि गांव की दूरी बस खत्म होने वाली है, और आप उन लोगों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। कृपया करके मुझे उत्तर दीजिए कि ये किस प्रकार का छल है, और हमने ज़रूर गलत रास्ता ले लिया है, इसी कारण से अभी तक हम गांव नहीं पहुंच पाए हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, हमने कोई गलत रास्ता नहीं लिया है, यह बिल्कुल सही मार्ग है और इस मार्ग की दूरी का मुझे बहुत अच्छे से पता है।
और वो लोग जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे वो इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं। मैं यहाँ पर पहले भी प्रवचन देने आ चुका हूँ, बस वो लोग मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस प्रकार हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रवचन देते हैं, उसी प्रकार वो लोग हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ने के लिए एक राह देते हैं, ताकि हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकें और हम हमारा उत्साह ना खो बैठे। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और फिर ये सभी लोग गांव की तरफ बढ़ चले। और कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंच गए। ठीक इसी तरह दोस्तों, जैसे महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को गांव में इतने लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन की राह में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बनते हैं। बस हम लोग कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। बस ये हमारे ऊपर है कि क्या हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं। और साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ी या बहुत कठिनाइयां भी आ सकती हैं, मगर निरंतर चलने से मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाती है। धैर्य और शांति ये दोनों ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओम बुद्धाय नमः।